कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 15 हो गई। 3 ख्वातीन और 1 बच्चा भी शामिल। 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया, वालिदैन लापता। 9 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। बिल्डिंग का मलबा हटाने का सिलसिला 23 घंटे से जारी। मलबे तले दबे मुतादिद अफराद की तलाश। 2 फ्लोर्स का मलबा हटा दिया गया। हर फ्लोर पर 4-4 पोर्शंस बने हुए थे। 3 रोज से इमारत में झटके महसूस किए जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। इमारत में 20 खानदान रिहाइश पजीर थे। 15 खानदान गुज़िश्ता रोज महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। अहले खाना के मुताबिक इमारत के मलबे में 9 बेहाता जोड़ा भी दबा हुआ है, जिनकी शादी 5 माह कबल हुई थी। सिंध में हुकूमती निज़ाम तबाह हो गया। कराची में इस वक्त 500 से ज़्यादा इमारतें मखदूश हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ नोटिस देकर जान छुड़ाती है। मखदूश इमारतों पर कोई अमली इकदाम नहीं होता। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि SBCA की सरपरस्ती में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। आइंदा दिनों में भी ऐसे मजीद वाक़यात होने का खदशा है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कहा है कि ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं और ना ही ये करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन अफराद की है जो इन इमारतों में रिहाइश पजीर हैं। बिल्डिंग कंट्रोल और इंतज़ामिया जब नोटिस दे रही है तो इमारत को खाली करना चाहिए था। उम्मीद है अगले 24 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारा फोकस रेस्क्यू और रिलीफ फराहम करने पर है। अव्वलीन तरजीह है कि मज़ीद जानी नुकसान ना हो। पाँच बरस में लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े वाक़यात रोनुमा हुए। इमारतें ज़मीन बोस होने से 55 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इमारतें मुनहदम होने के सबसे ज़्यादा 3 वाक़यात रोनुमा हुए। जून 2020 में 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अफराद जान से गए। जून में ही खुदादात मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी। इमारतों के कमज़ोर हिस्से गिरने के भी कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की अज़ीम क़ुरबानी को ख़िराज अक़ीदत। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का एहतमाम। मरकज़ी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस की गुज़रगाह पर दुकानें और मार्केट सील। मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा। जुलूस से कबल नश्तर पार्क में मजलिस मुनक़्क़िद की जाएगी, जिससे अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी खिताब करेंगे। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हो गया। जुलूस नीली बार, बाबा ग्राउंड, सिविल सेक्रेटेरिएट से होकर सिराज बिल्डिंग पहुँचेगा, जहाँ कुछ देर क़याम के बाद जुलूस वापस पांडो स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से सदर से बरामद। कालीबाड़ी, फवारा चौक, लियाकत बाजार और दीगर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पर इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह G6 से बरामद होकर रात को उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। सक्खर में तारीखी आज़ादारी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक से रात गए बरामद हुआ। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद शामिल। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इजलास में इलाकाई रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, पायदार तरक्की, इलाकाई अमन पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म ने ईरानी, अज़रबैजान, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें की, जबकि ख़िताब में कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का खतरे में डाला। पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया।
भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसा नहीं होने देंगे। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा को इंटरव्यू। बोले कि पाकिस्तान ने 90 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद की है। हाफिज सईद हुकूमत की हिरासत में है। अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अजहर से मुतालिक कोई मालूमात है तो हमें बताएं, हमें खुशी होगी कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। कहा कि DGMO राब्ते के दौरान पाकिस्तान को हमारी हर नकलो हरकत का इल्म था। पाक फ़िज़ाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें बेमिसाल थीं। अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय अड्डों को भारी नुकसान पहुँचाया। राहुल सिंह ने तुर्की और चीन की मदद का शिकवा करके अपनी नाकामी का बोझ दूसरों पर डाल दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान ने पेशेवराना सलाहियतों से भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। हमास ने गजा जंग बंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दे दिया। हमास ने अपने बयान में कहा है कि हमने जंग बंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हमने अपना मुस्बत जवाब कतर और मिस्र को भिजवा दिया है। हमास की इत्तेहादी तंजीम इस्लामी जिहाद का कहना है कि वो इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए बातचीत के मंसूबों की हिमायत करती है, लेकिन इस अमल के नतीजे में मुस्तकिल जंग बंदी की ज़मानतें दी जाएँ। गजा जंग बंदी मुआहदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। अमरीकी सदर का हमास की मुज़ाकरात से मुतालिक बयान का खैर मकदम। कहा कि गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, गजा में इमदाद भेज रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूँगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 26वीं बरसी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाज़री। इंस्पेक्टर जनरल FC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। मेहमान खुसूसी की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के सामने दलेराना क़यादत और जान का नजराना देकर वतन का दिफा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शहादत पाकिस्तान आर्मी की अजीम रिवायात की अक्कास है। पाँच जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम यमन का बयान। कहा कि अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान ने खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। मजदूरों और किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाहात की गई और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की अलामत बनाया।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। PDMA पंजाब ने आशूरा पर बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 10 मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बादल बरस सकते हैं। DG PDMA का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के दौरान मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। तमाम ज़िला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में 24 घंटे अमले की दस्तियाबी यकीनी हो। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय के करीब मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम से 6 अफराद जाम बहक और 18 जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। बस ड्राइवर भी हादसे में जान की बाजी हार गया। बस झंग से अलीपुर जाते हुए हादसे का शिकार हुई। लाहौर में खातून टिकटॉकर ने अपने दोस्त को ही लूट लिया। कोट लखपत के इलाके में ज़ेब जफ़र उर्फ अलिशबा नामी टिकटॉकर ने चोरी की। खातून घर से 22 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा लिया। मुद्दई के मुताबिक ज़ेब जफ़र उसकी अहलिया की दोस्त थी और उसी घर में रहती थी। खातून के पास रिहाइश ना होने के सबब घर में रखा हुआ था, जो एक शॉपिंग मॉल में जॉब किया करती थी। टीमें सैलाबी रेले में बह जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ। और 32वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 7 मेडल्स जीत लिए, 2 तलाई, 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा पाकिस्तान के नाम। बॉयज़ अंडर 13 कैटेगरी में मोहम्मद सुहेल अदनान ने भारत के अयान धनुका को हराकर सोने का तमगा सीने पर सजा लिया। अंडर 15 कैटेगरी में नुमान खान ने हमवतन अहमद रेयान को शिकस्त दी। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली को चीनी हरीफ के हाथों सख्त मुकाबले के बाद 2-3 से शिकस्त का सामना रहा। अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। यहया खान ने अंडर 17 और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।